नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। बिजनौर से बड़ी खबर, यूपी में न्याय को लगी किसकी नजर। योगी राज में सरेआम दबंगई, डरा सहमा पीड़ित परिवार लगा रहा है प्रशासन से न्याय की गुहार। दरअसल जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर निवासी गरीब परिवार अपनी जमीन पर कब्जा पाने को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी नूरजहां, कहाँ के निवासी? मोहल्ला रामनगर, कस्बा नूरपुर, बिजनौर। सर मामला यह है कि हमारी कुछ ज़मीन है यहाँ पे दादलाई, नूरपुर बिजनौर में। उसमें से हमारी पूरी टोटल हमारे दादा की जो ज़मीन थी वो 16 बीघे ज़मीन थी, जो हमारी दादा के डेथ के बाद हमारे 3 चाचा और मेरे पापा यानी चारों भाइयों के नाम आई 4-4 बीघा, जिसमें से मेरे 3 चाचाओं ने इसरार, अबरार, इकरार, इन तीनों ने रफ़ीक अहमद को अपनी ज़मीन बेच दी, जिनमें से 2 ने बैनामा कर दिया है, इसरार और इकरार ने, और अबरार ने अभी बैनामा नहीं किया है। जो बंटवारा हुआ था वो जिस तरीके से हुआ था कि एक-एक फ्रंट का हिस्सा 1-1 बीघा चारों भाइयों का आगे, उसके पीछे 3-3 बीघा, 16 फीट का रास्ता। लेकिन ये रफ़ीक का बेटा जो सलीम अंसारी है, ये चाहता है कि जैसे उन तीनों की ज़मीन हमें मिल गई है तो हमारी आगे की भी कब्जा ले, या फिर औने पौने दाम में हम उसे बेच के और चले जाएं यहाँ से। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि हम किसी तरह से उसको औने पौने दाम में बेच दें। इन्होंने हमें परेशान करने के लिए पहले भी स्टे लगाया था, 7 साल से ये हमें परेशान कर रहे हैं। स्टे लगा दिया था जब हमारे फादर की बहुत तबीयत खराब थी, तो हमने सोचा कि कुछ ज़मीन बेच के हम अपने फादर का ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन इन्होंने उस पे बिक्री पे और बनाने पे सब पे स्टे लगा दिया। जब इन्होंने देखा कि अब ये लोग शांत हो गए, फिर इन्होंने बिना किसी शर्त के वो स्टे वापस ले लिया। हमें फिर किसी ने फोन करके बताया कि ये स्टे लगा हुआ है और ये तो खुद बना रहे हैं। लॉकडाउन में आपको भी पता है कि आने जाने की सुविधा नहीं थी, तो हम नहीं आ पाए। 2021 में जब हम आए तो हम उस टाइम फिर स्टे हटा दिया गया था। उसके बाद फिर हम अपनी जमीन पे निर्माण करने गए जब स्टे नहीं था, तो हमारे साथ गाली गलौज की, मारपीट की। फिर हम वापस चले गए, थाने वगैरह रिपोर्ट लिखवा के और एसडीएम ऑफिस वगैरह गए। उसके बाद इन्होंने तुरंत 2-4 दिन में फिर वहां पे स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद उसके बावजूद फिर ये निर्माण करते रहे और हमें कुछ नहीं करने दिया जाता है। जब भी हम वहां पे जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आए तो जमीन तो तुम्हारी जाएगी ही जाएगी, तुम्हारे परिवार का भी पता नहीं चलेगा। अब जब हमने को यहाँ तहसील में भी अपनी चीजें की और बिजनौर कोर्ट में भी अपनी चीजें बता के जब हमारा स्टे खत्म हो गया और हमारा खाता तकसीम का वो कोर्ट में हमने अर्जी लगा दी है, अब जब स्टे हटने के बाद हम यहाँ अपनी बाउंड्री कराने परसों आए तो हमें फिर परेशान किया गया। हमारे मजदूरों को धमका धमकू के भगा दिया गया। इस बार सलीम नहीं आया था, उसका चचेरा भाई सुहेल अंसारी और वक्कार आए थे, और इन्होंने बेवजह पुलिस वालों को भी बार बार कॉल कर करके परेशान कर रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये जमीन सायरा की है और ये अवैध कब्जा कर रही है सकीना। जबकि आप फरद पे भी देख सकते हैं कि सकीना नाम है और आप बैनामे में भी देख सकते हैं कि सकीना नाम है। आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? जी सर, एसडीएम सर ने स्टे हटा दिया और उन्होंने खाता तकसीम के लिए सारी चीजें मांगी है और वो 10 तारीख को पेश की जाएगी। और एसडीएम सर ने बोला कि आप जाके निर्माण करें, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इनके वकील से वहां पे पूछा गया था। इनको 4 बार एसडीएम सर ने बुलाया लेकिन ये नहीं पहुंचे। थाने में भी हमें बुलाया जाता है और कहते हैं कि दूसरे पक्ष को बुलाएंगे और वो नहीं आते हैं। थाने में भी हम ही चक्कर लगा रहे हैं, स्टे लगा के ये निर्माण करते हैं। कोर्ट में भी मैं अपने बीमार माँ बाप को लेके अपनी पढ़ाई छोड़ के वहां पे चक्कर लगाती हूँ और ये लोग कहीं पे भी नहीं जाते हैं। शासन प्रशासन से आपको क्या चाहिए? बस मेरे को ये चाहिए हमारी वहां बाउंड्री कराई जाए और इन भूमाफियाओं से हमें सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये हमें धमकाते रहते हैं कि क्या बोलते हैं, नूरपुर में आके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारी जान और इज्जत और जमीन की तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस चीज पे झगड़ा है वो तो आपके नाम? जी वो मेरे नाम है, बैनामा मेरे नाम है। मेरे सास ने की है, जो जगह पे ये कब्जा कर रहा है ना, वो मेरे से क्या चाहती है? प्रशासन से मदद चाहती हूँ कि मेरे जमीन है, मेरे नाम है, मेरे दिलवाई जाए। ये आपकी लड़की है और आपकी वाइफ है? जी, तो प्रशासन से क्या चाहते हो? मदद चाहते हैं भाई, और क्या चाहेंगे, हम तो बीमार आदमी हैं, हम अपने बच्चों की मदद चाहते हैं बस।
जैसा कि आपने देखा, नूरपुर के मोहल्ला रामनगर निवासी एक पीड़ित परिवार जो अपनी लगभग 4 बीघा जमीन है, जिसकी बेनामे के आधार पर सकीना पत्नी जर्रार जमीन की मालिक है, लेकिन सकीना और उसकी बेटी का कहना है कि भूमाफिया उसकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं और वह चाहते हैं कि यह जमीन वह परेशान होकर किसी तरह उनको जमीन बेच दे। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखिए संवाददाता इसरार अहमद की है खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक DPP न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक, कमेंट व शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।